Thank you, sir, and thank you so much, Hamza ma'am, for joining us today. So कहानी कोश प्रोजेक्ट हमने इसलिए शुरू करा था क्योंकि काफी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं जिन्हें स्टोरीज का एक्सेस नहीं मिल पाता है। नई नई स्टोरीज जो आ रही हैं, नई नई स्टोरीज जो ऑथर्स लिख रहे हैं और नई नई स्टोरी बुक्स का एक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमने इसलिए सोचा था कि हम उन्हें एक जॉयफुल लर्निंग किसी तरह से प्रोवाइड करवा पाए। तो हम सब ने ये प्लान किया था कि हम यहाँ स्टोरीज की वीडियोस बनाकर रिकॉर्ड कर कर आगे हम उन बच्चों तक पहुंचाएंगे और एजुकेटर्स तक भी पहुंचा पाए ताकि वो उनके लिए आगे यूजफुल हो। सो बेसिकली यही एम है कहानी कोश प्रोजेक्ट का। एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट, फॉर वॉलंटियरिंग विद अस। मैं चाहूंगी अब कि उमजा मैम शुरू कर दें वर्कशॉप। सरकारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान के और ये जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है कहानी कोश, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमने कहानी के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कभी कहानियां दीवारों पे लिख दिया करते थे, अर्ली मैन जो होते थे, जो हम आज जब केव में जाते हैं तो हमें दिखती है वो कहानियां। बहुत सारी कहानियां हमारी दादी नानी ने सुनाई होती हैं। तो ये कहानियां कहीं मर ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो इन कहानियों को आगे बढ़ाते रहना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी एज वॉलंटियर्स, एजुकेटर्स, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहानियां चलती रहनी चाहिए। हमारे से आगे वाली जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन, जो हमारी फोक टेल्स है, ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, वो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं जो अब हम नहीं जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है स्टोरीज। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको वो फोक टेल्स, वो स्टोरीज, वो कहानियां सुनाते जाएं। तो जागृति ने बिल्कुल कहा कि जो नई स्टोरीज है वो भी हम लोग इस कहानी कोश के द्वारा बच्चों तक पहुंचाएं। और जो पुरानी कहानियां हैं, जो कि हमारी फोक टेल्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो एवरग्रीन स्टोरीज, जिसको बच्चों को मजा आएगा, इवन हमें भी मजा आएगा सुन के, वो वाली कहानियों पे भी अगर हम फोकस करें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ great thing. And of course, thank you all of you taking out time, your precious time, and joining Sarkari School and this project initiative. So I think it is going to be great. So yes, I'm going to start. Can I share the screen now, because earlier it was not there for me. Host has Abhishek sir, can you please allow me to share the screen? Yes, yes. Yes, now you can. Okay, sir. Can you all see it? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One. Okay, so brief introduction about me. My name is Umja Yadav and I am a teacher by profession. I have worked in Studio Sabda Community Library project for 5 years, and I've taken workshop for kids, for teachers in various schools and colleges. अब ये तो हो गया बहुत ही नॉर्मल सा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, एंड इट इज काइंड ऑफ बोरिंग, राइट? सो आई वांट कि जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा फन और थोड़ा सा क्रेजीनेस जो होता है उसमें डालना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, सबको इंट्रोड्यूस करें, एंड लेट्स कम आउट ऑफ आवर शेल एंड लेट्स डू अ फन इंट्रो. द फन इंट्रो इज the name, the nature and name. So इसमें आपको क्या करना है, this is an activity.
in which 1 minute. I cannot see myself. Okay, so the activity is the nature and name. So what you have to do, आपको क्या करना है, आप सभी को अपना नाम तो पता ही है, right? अब आपको अपने नाम से और अपनी पर्सनालिटी से, एक नेचर में इतनी सारी चीजें होती है, there are rivers, there are mountains, waterfall, trees, desert, oceans, right? So think about yourself, what kind of personality you have, and associate with one thing, okay? One attribute of the nature. And how you need to speak, आपको कैसे बोलना है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम है ऊंजा and I connect with rivers. I think वो बहुत ही symbolic है लाइफ के लिए, कि जैसे वो फ्लो करती है, कुछ कुछ चीजें साथ में लेके जाती है, कुछ चीजें साइड में छोड़ देती है, तो इट इज लाइक लाइफ. कुछ कुछ चीजें हमें साथ में फ्लो करके लेके जानी पड़ती है, कुछ चीजें हमें साथ साइड में रख देनी होती है, राइट? एंड the life, as the life flows, the river is also flowing all the time. So I connect with river. I don't want a reason, मुझे reason नहीं चाहिए. आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना नाम बोलेंगे, जैसे मेरा नाम है ऊंजा, तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगी, ऊंजा river. Okay, so I don't want a reason, I just want you to introduce yourself and associate yourself with one attribute of the nature, and हम सब आपको repeat करेंगे, ठीक है? So like I am doing, so you can repeat after me. Okay, so सब लोग मेरे बारे में जान लो थोड़ा, और थोड़ा सा shake your body, ऐसे आराम से बैठ के सुनने वाली वर्कशॉप नहीं होने वाली है. So we are going to shake, come out of your shell, and we are going to do something fun. Okay, in this workshop मैं नहीं बोलने वाली हूँ ज्यादा, आप लोग थोड़ा काम करने वाले हैं, तो let's do it. पहले मेरा नाम बोलेंगे सारे, कम लोग हैं तो सब लोग साथ में कर सकते हैं, ठीक है? ऊंजा river. Great. अब let's start with मेघना. मेघना आप शुरू करेंगे. Okay, think about, if you need 30 seconds to think about one thing. Just think about the action. Obviously हम move नहीं कर पाएंगे ज्यादा इधर उधर, नहीं तो अगर हम लाइट कर रहे होते तो हम जंप कर सकते थे, हम यहाँ वहाँ घूम सकते थे, बट आप अपने हैंड से, अपने बॉडी से जैसे भी मूवमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं. Let's go. मैंने नाम तो चलो मेरे को पता है मेरा, एंड नेचर से मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ, बट एक्शन इज थिंकिंग चीज. ठीक है. Okay. So Meghna is what is बारिश and na, that is what typically people says to me कि बारिश नहीं आ रही है. So it's Meghna stars. Meghna stars. Great, very good, Meghna. Awesome. Okay, can we? Okay, whosoever is ready can go. अच्छा ऐसा होगा क्या? So let's take names. Ambili, you can start. Okay. So, Yeah. Billy. Meow. Great! Wow, very nice. Very good, Ambili. Okay, let's end Anjali. Anjali. Flowers. Anjali? What flowers? Flowers. Great, very good, Anjali. Jagrati. Unmute yourself. Jagrati is for someone who's awake, जो जागी हुई है. So Jagrati, a bird. Jagrati, a bird. Wow, so nice. Okay, Gracie. Yeah, so my name is Gracie and it means friendly. So I'll say friendly, and with us, it's associated with the flower. Okay, so आपको कुछ एक्शन के साथ बोलना है, like Gracie. Gracie flower. Wow, great. Harshita. Thank you, ma'am.
Okay, ma'am. My name is Harshita, and I Okay, love to don't tell grow. me. Oh, okay, Okay, okay. okay. I Just love say to your grow. name. Okay, great. So I love to grow like a creeper. So I'm a money plant. So I am Harshita, money plant. I am should say some action for your name as well. Okay. Like Uh, Harshita. Harshita, money plant. Harshita, money plant. Great. Nimi. Nimi, and I associate with myself as clouds. Okay. What did you do? Nimi. Nimi. Great. Wow. So nice. I cannot see others' video. Devanshi, Sneha, Priyanka, Purva, Sakshi, Shweta. If you want to come, if you want to join. Yes, Devanshi. Unmute Yes, ma'am. yourself. देव्यांशी बहता हुआ झरना. वाह वाह क्या बात है देवांशी बहुत सुंदर कोई और आना चाहेगा कोई और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा I think it's enough. So what was the purpose of this activity? What was the purpose of this activity is so that you come out of your shell. Okay, आप अपने जो आप ऐसे करके आराम से बैठ के बातें सुन रहे थे, अब ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि स्टोरी टेलिंग वीडियो बनानी है तो हमें थोड़ा हिलना पड़ेगा, हमें थोड़ी वॉइसेस निकालनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से वॉइस निकालनी पड़ेगी, कभी रोने वाली वॉइस निकालनी पड़ेगी, कभी गुस्सा वाली वॉइस निकालनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके की वॉइस निकालनी पड़ेगी. तो बोलना तो पहले बोलेंगे तभी तो वॉइस निकलेंगी. ठीक है. सो इफ यू आस्क मी one thing which is absolutely important for being a storyteller, अगर आप एक कहानी सुना रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पागलपन. You have to be crazy when you are telling a story. Okay, there should be no self conscious कि अरे मैं अगर इस तरीके का मुंह बनाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, राइट? या फिर मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगी तो कोई डर ना जाए, या फिर इतनी धीरे ना बोलूं किसी को सुनाई ना दे, राइट? तो हमें जब हम कहानी सुनाते हैं तो we should speak our heart out. Okay, whatever is coming in, so whatever is coming in your heart as well as in your character's heart. Okay, अगर आप एक कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एक कैरेक्टर का इमोशन दिखा रहे हैं, तो अगर एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही खुश है और वो अपने गांव जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा? ऐसे से जाएगा? नॉर्मल गांव जा रहा है? नो, राइट? थोड़ा सा फन वे में जाएगा. तो कैसे जा सकते हैं? मे बी ही विल सिंग अ सॉन्ग. कोई सॉन्ग गाते गाते जा सकता है. डिंग लम 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 डिंग लम लम डिंग 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 लम 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 डिंग लम लम डिंग डिंग, राइट? तो जो भी आप कहानी सुनाते हैं, जब मैं एक बार मतलब दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी वेरी पर्सनल, मतलब आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आई थिंक एक्सपीरियंस इज वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम. अगर आप फर्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आप उससे अपने आप को सीखेंगे. मैं यहाँ पे कितना भी कुछ बताऊं, आप वो सब चीजें दिमाग में रख सकते हैं और वो चीज प्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन जब आप एक वीडियो बनाएंगे, दो वीडियो बनाएंगे, तीसरी वीडियो बनाएंगे, आपका खुद का एक जर्नी होगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी. सो वन टाइम आई वाज डूइंग दिस स्टोरी. There was a baby hippo and it was summer time. It was for the first time he was going into the pond, right? So जब मैं ये स्टोरी सुना रही थी, so I was sitting on a chair. So when I was telling the story, so the baby hippo, so as soon as the baby hippo saw the pond, what do you think he did? He jumped inside the pond and I jumped out of my chair. Okay, he was splashing the water, he was playing with the mud, he was rolling into the water, he was making bubbles. And while I was doing all this, I was rolling all over the floor. Okay, it was like, I think it was grade 2 children and they loved seeing me. And you know, they were so happy. There was few children who were actually doing the same action. They were rolling on the ground like this and you know, they were actually becoming baby hippos. अगर आप कोई चीज पहली आप imagine there is a child who really wants to get into the water and he went into the water, तो आपको उसको कैसा लगेगा? Something new, some nice experience, something is touching to. क्या क्या करते हैं बच्चे जब हम जाते हैं? स्प्लैश करते हैं वाटर को,
है ना, रोल करते हैं. सो यू शुड लिव दैट इमोशन. तो जो भी आपके हार्ट में आ रहा है वो चीज करना है. ओके, 1 minute, one, I'll just share it again. Okay. So the first thing that you should not do is don't become self-conscious of yourself. Okay, whatever you are doing, it's the best. Okay, speak your heart out, have fun, be a good observer. So when you are again an experience, earlier on the other day I was out in the market and I saw two ladies talking. Obviously they were very far away from me, so I couldn't hear what they were speaking, but oh my god, the expressions were priceless. मतलब वो जिस तरीके के expressions दे रही थी, I was like mesmerized कि कुछ तो बहुत ही बढ़िया बातें हैं जो वो लोग कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन से ही मुझे लगा कि कुछ तो बढ़िया है जो कि वो बातें कर रही है. जो सुन रहा था वो भी इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहा था, और जो सुना रही थी वो भी इतने अच्छे से एक्सप्रेशन देके सुना रही थी कि I was very flattered by that. So be a good observer. आपकी गली में सब्जी वाले आते हैं, राइट? तो सब्जी वाले किस तरीके से बोलते हैं? मेरे गली में एक सब्जी वाला आता है, वो बोलता है कुछ ऐसे, सब्जी वाले. So just little thing that you observe around you. So if you want to be a good storyteller, you need to be a good observer. You need to be expressive. जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी इमोशन आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सैडनेस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सैड होना पड़ेगा. अगर आप गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा. और ये आप सिर्फ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब आप ऑब्जर्व करोगे इन योर डेली लाइफ कि कैसे कैसे क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट? किस किस तरीके से हम अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं. एंड नेक्स्ट, यस, यू नीड टू बी क्रेजी. आपको अगर जमीन पे लौटना पड़े कोई कहानी सुनाने के लिए तो आप लौट पाए. अगर आपको वियर्ड फेसेस बनाने पड़े तो आपको वियर्ड फेसेस बनाने नहीं होना चाहिए, right? So these are few things according to me which works the best if you are telling a story. Okay, 1 minute. Great. Okay, so one more thing that we are going to do. Abhishek sir, why I can't see my picture? as आपका आ रहा था पिक्चर जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, पर अभी मुझे नहीं दिख रहा है पिक्चर मेरा. मुझे बस वो स्लाइड दिख रही है. कैन यू हेल्प मी विद दिस? अब मैंने होस्ट बना दिया आपको. आई थिंक अब आप कर सकते हैं. ओके ओके. क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मुझे कोई दिख नहीं रहा था. हाँ, नहीं. 1 minute. जी बताइए. अभी भी नहीं दिख रहा. Okay, so we are going to do another activity. It's storytelling. Oh yeah. Okay. So what we are going to do in this? I'm going to say storytelling, and in the way I'm going to say storytelling, you have to say oh yeah. Okay. So I'm going to do a simple one. So सब लोग एक साथ बोलेंगे तो थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी. So एक एक करके करते हैं, ठीक है? Let's start with Apurva. Okay, Apurva, ready? Unmute yourself. So I'm going to say storytelling. आपको बोलना है oh yeah. जिस तरीके से मैं storytelling बोलूंगी उसी तरीके से आपको oh yeah बोलना है. Okay? Storytelling. Oh yeah. Great, very nice. Okay, Harshita. Anjali. Okay, the difficulty level increase. Okay. Storytelling. Oh, yeah. Great. Okay, next. Nimi. Storytelling. Oh yeah.
Very nice. So there can be different. Why am I doing it? So that you can learn different expressions. कि किस तरीके से अलग-अलग expression में आप मतलब just for your expression practice. Okay, let's do 2 more and then we can move forward. Ambili. Oh, yeah! Great. Okay, one more. Let's go with Meghna is there? मैंने जानबूझ के वीडियो ऑफ किया था कि मेरे पे ना आए। क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। ओके, सो आपके लिए डिफिकल्ट हुआ। ओके, सोचने दो। Let's go and then come back. Oh yeah! Yes, great, very nice. That was lol, I would say. it should be lol. Okay, the stories are supposed to be lol so that your children can laugh. हम लोगों को ऐसी चीजें करनी होती हैं जिससे कि बच्चे हंसे, तो भाई crazy. Okay, डरेंगे। डरना भी इम्पोर्टेंट है। There are so many things, so many emotions. Every emotion is important. आपको डराना पड़ेगा तो आपको डराना है बच्चों को, अगर आपको हंसाना है तो आपको हंसाना है, right? Okay. So let's start with our actual workshop. This was the pre thing so that you can get prepared for the workshop. So the aim of the workshop, why we have gathered here, because of a common aim, that is we want to make storytelling videos for our children, right? हमें क्या, हमारा aim क्या है कि हमें storytelling की videos बनानी है बच्चों के लिए। अगर आप एक स्टोरी टेलिंग की वीडियो बनाते हैं तो कौन सी ऐसी पहली चीज है जो कि आपको सोचनी पड़ेगी? What will be the first thing? Anybody? पहली चीज क्या होगी? मैम इट विल बी द सिलेक्शन ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो फिर उसको सुनाने में क्या मजा आएगा? Yes, best answer. 1 minute. And according to the age of the listener also. Yes. So the first thing we need to keep in mind is to select the story. किस तरीके की स्टोरी का हम चयन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप कोई स्टोरी कहते हैं, सुनाते हैं या फिर आप वीडियो बनाते हैं। ओके, I'm using Zoom for the first time, so pardon me. I am used to using Teams, Microsoft Teams. So. Okay, yeah, so aim is to make online storytelling videos, and our audience is classes 1st to 8th, right? So yes, as correctly said by you, the first thing that we need to do is the selection of our story. जब हम कोई स्टोरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? We should keep our audience in mind कि जो हमारी स्टोरी है वो एज अप्रोप्रिएट हो, राइट? हमारा एम क्या है स्टोरी सुनाने का? क्या हम बच्चों को मजा दिलवाना चाहते हैं या फिर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं? ठीक है, तो वो आपको एक एम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अगर आपको जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी मोरल वैल्यू के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो उस तरीके, अगर आपका एम वो है तो आप उस तरीके की स्टोरी चूज करेंगे। अगर आपका एम है कि नो, आई जस्ट वांट टू टेल अ फन स्टोरी, इट्स अ फन टाइम, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट काइंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंटेंट।
जो आपका कंटेंट होता है स्टोरी का, आपको अपनी स्टोरी 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी ताकि आप श्योर हो जाओ देयर इज नो स्टीरियोटिपिकल थिंग इन योर कंटेंट। बहुत सारी स्टोरीज, अभी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि इस चीज के लिए बहुत ही सेंसिटिव हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें ना बताए जो कि बहुत ज्यादा stereotypical है, right? So in this point I'm going to share some of the stories that I would like you to go through. So there can be different kinds of story. So I want you to divide the age group in 2 parts. ठीक है, तो पहले मैं जो आपको स्टोरी सजेस्ट करूंगी, किस तरीके की स्टोरी, आई एम नॉट एक्चुअली सजेस्टिंग यू स्टोरीज, आई एम सजेस्टिंग यू द काइंड ऑफ स्टोरीज यू कैन पिक फॉर योर स्टोरी टेलिंग वीडियोज। सो अगर हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की बातें करें तो हम किस तरीके की स्टोरीज उनको दिखा सकते हैं। पहली स्टोरीज इज ऑब्वियसली द पिक्चर बुक काइंड ऑफ स्टोरीज, जिसमें कि पिक्चर्स होती है सो दैट दे कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं और टेक्स्ट जो है वो कम है, राइट। सो अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा विजुअल है और बहुत कम टेक्स्ट है, राइट। सो आप इस तरीके की पिक्चर बुक्स यूज कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको पिक्चर बुक यूज नहीं करनी है, यू डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं कैसे पिक्चर दिखाऊंगी एंड या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, इफ यू वांट टू लर्न द स्टोरी एंड जस्ट डू द स्टोरी विद योर एक्शंस एंड विद योर बॉडी लैंग्वेज, सो द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू कैन सेलेक्ट, one is the stories which I call is musical storytelling. Okay, so I have a book, this is गजपति कुलपति। ये एक किताब है। कोई भी किताब में आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि हाँ इसमें म्यूजिक है या फिर इसमें आप कोई गाना होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट विद योर एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से उस स्टोरी को म्यूजिकल बना सकते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको कुछ गा के बताते हैं, लाइक इन माय क्लास, आई एम अ टीचर, इन माय क्लास अगर ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि सब बच्चे इधर उधर होते हैं, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, और एकदम पागल हो जाते हैं, just start singing any kind of rhyme or any kind of song, it in a jiffy it catches the attention of the children. अगर आप एक गाना बोल रही है, मैम कुछ गा रही है, तो सब एकदम like within like 1 minute everybody is quiet. So same with the storytelling. So है इस हाथी के बारे में। सो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया कि जब भी कहानी में गजपति कुलपति नाम आएगा तो हम सब क्या करेंगे, इंक्लूडिंग मी, जब मैं ये स्टोरी टेलिंग कर रही थी, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, गजपति कुलपति। तो जैसे कि अब मैं एक पेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ इसका। तो इसमें है, ये गजपति कुलपति के बारे में 3 लाइनें लिखी हुई हैं। तो इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, गजपति कुलपति एक मंदिर का हाथी था। गजपति कुलपति एक बड़ा हाथी था। गजपति कुलपति एक बड़ा ही भला हाथी था। तो कहानी में जब जब गजपति कुलपति आता है तो हम लोग सब बच्चे ऑडियंस के साथ मिलके हम लोग करते हैं गजपति कुलपति। तो अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि कोई चीज ऐसे रिपीट हो रही है तो यू कैन ऐड म्यूजिक टू इट, यू कैन ऐड सम एक्शन टू इट, सो इट विल कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, राइट। सो दिस वाज वन काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू कैन डू। अगेन देयर वाज दिस स्टोरी, ये एक खिचड़ी स्टोरी है, आई होप बहुत लोगों ने सुनी होगी। बिरजू होता है, वो अपने ससुराल जाता है और वहां वो उसकी सासू माँ उसको एक डिश खिलाती है जो कि है खिचड़ी, और वो सोचता है कि जब वो वापस अपने घर जाएगा तो वो ये खिचड़ी ही खाएगा, लेकिन कहीं रास्ते में वो नाम भूल ना जाए तो वो खिचड़ी खिचड़ी कहता हुआ जाएगा। तो इसमें जो खिचड़ी खिचड़ी है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खिचड़ी खिचड़ी को थोड़ा सा सॉन्ग बना दिया जाए। सो जैसे जैसे वो जाएगा वो बोलेगा खिचड़ी 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 खिचड़ी
प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए, लेकिन मेरे को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता. दैट्स द सैडनेस ऑफ माय लाइफ. सो इफ यू नो हाउ to play a guitar or any other musical instrument and you can give a background music to it, अगर आपको गिटार बजाना आता है and just you can take the right chord and you just play it like खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, और इसमें आगे जाते वो गिर जाता है और फिर वो भूल जाता है कि वो क्या कह रहा था, तो वो बोलने लग जाता है खचड़ी 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 खचड़ी. तो इस तरीके से आप कहानियां सुना सकते हैं. तो ये हो गई क्लासेस 1 to 5 के लिए. एक और तरीके की कहानियां होती हैं जो कि होती हैं कविता के रूप में कहानी. कविता के रूप में कहानी जैसे कि एक सफदर हाशमी की कहानी है. आपने पाइट पाइपर की कहानी सुनी होगी, राइट? पाइट पाइपर की कहानी हमें सबको पता है. तो सफदर हाशमी की अगर आप देखेंगे बांसुरी वाला, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे आप लिखेंगे बांसुरी वाला बाय सफदर हाशमी, तो आपको ये पूरी कहानी थोड़ी लंबी है दिख जाएगी एक कविता के रूप में. तो मैं थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूँ ये किस तरीके की होती है स्टोरी, मतलब कविता वाली स्टोरी. तो बात 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे. हैमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे. यूं तो शहर बेहद सुंदर था, हैमलिन जिसका नाम, मगर वहां के लोगों का हो गया था चैन हराम. इतने चूहे इतने चूहे इतने चूहे, गिनती हो गई मुश्किल. जिधर भी देखो जहां भी देखो करते रहते किलबिल. ओके, सो इस तरह की पूरी कहानी है. बहुत सुंदर तरीके से सफदर हाशमी ने लिखी है. तो इस तरीके की भी कविता के रूप में ये भी आप पसंद आती है. एक कहानी कर सकती हूँ, आई एक खबर. इसमें भी ये कविता में है, तो ये मैं आपको बाद में पढ़ूंगी जब मैं आपको आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. 5 तक. अब क्लियर है? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट जो कहानियां होती हैं वो होती हैं कहानियां जो कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए होती हैं. दिस माइथोलॉजिकल और फिक्शियस स्टोरीज. ये कहानी है हनुमान की रामायण. हम सभी ने रामायण पढ़ी है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हनुमान की रामायण के बारे में. तो अगर हनुमान ने रामायण लिखी तो वो रामायण कहाँ गई? हमने कभी वो रामायण पढ़ी क्यों नहीं? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट्स अ बिट लेंदी. तो ये इस तरीके की कहानी जो थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस होता है, तो बड़े बच्चों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं जिसमें कि उनको एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही होती है कहानी, राइट? आपने इंट्रोडक्शन दिया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्टोरी एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ways the stories could end. There is not a proper end. So एक जिज्ञासा बच्चों में रहती है कि अरे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है. सो इस तरीके की स्टोरीज जो होती है वो बड़े बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं. सो इस तरीके की कहानियां आप देख सकते हैं. एक कहानी है जो कि है इस्मत की ईद. तो समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, राइट? अगर आपको बड़े बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है स्टोरीज के तरीके की, ईद में क्या क्या होता है, किस तरीके के कपड़े होते हैं, किस तरीके का खान पान होता है, लोग कैसे ईद बनाते हैं, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ स्टोरीज चाहिए तो ये इस तरीके की कहानी. अगर ये कहानी आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो शायद ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी है कि वो समझ पाए कि मस्जिद क्या होता है, या फिर वो ना समझ पाए कि शिखुरमा क्या होता है,
राइट। तो लेकिन बड़े बच्चे जो है, अगर आप इनको ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो कि उनको नहीं भी पता है, फिर भी वो एक गेस कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ खाने की चीज है, अच्छा ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेयर होती है और समथिंग लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ स्टोरी जहाँ पे लिटिल इंफॉर्मेशन होती है लेकिन बहुत ही फन मैनर में। इट्स अ ग्रेट स्टोरी इस्मत की ईद। इसमें इस्मत जी जो है वो ईद मनाने जाते हैं और सबके लिए तो तोहफे खरीद लेते हैं, अपने लिए खरीदते हैं एक पतलून, ठीक है। और पतलून जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। वो अपने सारे परिवार वालों को बोलते हैं कि इस पतलून को छोटा कर दो, लेकिन ईद के चक्कर में सभी के सभी बड़े ही बिजी होते हैं, तो कोई भी उसकी पतलून छोटी नहीं करता है। अब धीरे धीरे करके सब एक एक मेंबर को बेचारे इस्मत पे दया आती है और सबके सब एक एक करके आते हैं और इस्मत की पतलून एक एक उंगल छोटी कर देते हैं। और जब इस्मत जी पतलून पहनते हैं तो उनकी पतलून कुछ ऐसी हो जाती है। तो जब आप ये पिक्चर बच्चों को दिखाते हैं कि अरे अब क्या करेगा इस्मत, उसकी पतलून तो उसके घुटने तक आ रही है, अब वो ईद में पहन के क्या जाएगा, आगे क्या करेंगे। तो इस तरीके की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एक और अगर आप म्यूजिकल स्टोरी चाहते हैं बच्चों को सुनाना थोड़े बड़े एज ग्रुप के लिए, तो एक कहानी है, ये कहानी है गीत का कमाल। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन लोक कथा है बुंदेलखंड की। तो ये कहानी भी आप सुना सकते हैं। इसमें मेघना बहुत ऐसे से कर रही है, मुझे पता है मेघना को ये कहानी पता है। ग्रेट, ओके। सो दिस इज सम रिकमेंडेशंस कि किस किस तरीके की आप कहानियां ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कुछ कहानी चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ या फिर फोटोज क्लिक करके मैं भेज सकती हूँ आपको। आपके पास कोई कहानी है जो आपको लगता है कि इन सब कहानियों से मेल जोल की कहानी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग वीडियोस में, राइट। अब हमें पता चल गया कि कैसे सेलेक्ट करते हैं स्टोरीज, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज दैट वी कैन सेलेक्ट। अब कहानी हमारी सेलेक्ट हो गई, अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या होगा? कहानी ढूंढ मिल गई भैया, अब क्या करें? मैम अब स्टोरी टेलिंग में जो हम लोग एक्सप्रेशंस और किस तरीके से एंगेजिंग बनाएं स्टोरी टेलिंग को, वो सारे वेज शायद ढूंढना शुरू करेंगे। यस देवांशी, वेरी नाइस। बट उससे पहले आपको अपना बैकड्रॉप, जो आपका बैकग्राउंड है वो ठीक करना पड़ेगा, राइट। आपका अटायर कैसा होगा? आपने एक मान लीजिए ये कहानी चुनी है, गीत का कमाल कहानी चुनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ पीछे, मतलब ऐसे तो आप यू कैन यूज अ पर्दा, आप कलरफुल पर्दे यूज कर सकते हैं, मम्मी की चुन्नियां यूज कर सकते हैं टू मेक योर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, थोड़ा सा नाइस हो जाए। एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, आप कुछ पपेट्स रख सकते हैं अपने आसपास ताकि ऐसा लगे कि हाँ स्टोरी होने वाली है, देयर इज समथिंग कुकिंग। एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, आप अपने अटायर में जो आप पहन रहे हैं, अगर आप एक गुजराती फोकटेल सुना रहे हैं तो आप एक गुजराती ड्रेस पहन सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी एक हैट पहन सकते हैं अपने सर के ऊपर। जब मैंने ये बुंदेलखंड वाली कहानी सुनाई थी तो मैंने ये हैट पहनी थी ताकि लोगों को एक फील आए। अगर एक कहानी है फरीदा की दावत, ये कहानी है फरीदा की जो कि दावत देती है बहुत सारे जानवरों को, ये भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो अगर मैं ये कहानी सुना रही हूँ और मैं फरीदा बनना चाहती हूँ तो मैं कुछ ऐसे बन सकती हूँ, मैं कोई हैट पहन सकती हूँ। अगर कोई कहानी है जिसमें कि किसान आता है तो मैं एक वाइट गमछा लगा सकती हूँ। तो कुछ भी, जो भी आपके स्टोरी की डिमांड है उस तरीके से आप अपना अटायर या अपना बैकड्रॉप इस तरीके से बनाए ताकि आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा अपीलिंग लगे, ठीक है। And then, as Devanshi said, we have to move towards the actual thing, which is storytelling. अब हम अपनी स्टोरी सुनाए कैसे, है ना? अब सबसे पहले अगर हम स्टोरी सुना रहे हैं, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा खुद का। अपनी अगर ऑर्गेनाइजेशन का आपको बताना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, या जो भी आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल थिंग, वो बताना है। और एक छोटा सा हिंट देना है अपनी कहानी के बारे में, ताकि एक
फ्री आइडिया बच्चों को हो कि किस बारे में बात होने वाली है। जैसे कि ये कहानी थी आई एक खबर। अगर ये कहानी मैं बच्चों को सुनाऊंगी तो मैं किस तरीके से सुनाऊंगी, मैं कुछ इस तरीके से सुनाऊंगी। एक मिनट, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। तो एक खबर के कारण मची ऐसी खलबली, एक खबर के कारण मची ऐसी खलबली, खबर नहीं कोई ऐसी वैसी, खबर नहीं कोई ऐसी वैसी, सोच भी नहीं सकते जैसी, सोच भी नहीं सकते जैसी, शब्दों का कमाल लय और ताल, शब्दों का कमाल लय और ताल, कहानी में देखो मच रहा है कैसा धमाल। तो क्या आप मेरे साथ सुनना चाहेंगे ये कहानी, जो कि है एक खबर के बारे में, जिसने पूरी कहानी में मचा रखा है धमाल। ये कहानी का नाम है आई एक खबर। इस कहानी को लिखा है शांति अग्रवाल ने, इसका चित्रांकन किया है सौभाग्य मेनन ने, और इसका प्रकाशन किया है एकलव्य ने। तो आप थोड़ा सा कहानी का टाइटल बोलेंगे, किसने लिखी है कहानी, इसके अंदर चित्रांकन किसने किए है, किसने ये बुक छापी है, इस बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट वेज यू कैन टेल द स्टोरी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिक्चर बुक, सो आई कैन शो द पिक्चर बुक एंड टेल द स्टोरी, और आई कैन यूज माय बॉडी एंड टेल द स्टोरी. I can use some puppet, I can make some puppet, and then I can tell the story using those puppets, right? So there can be different ways of telling the story. It depends upon what kind of stories you are choosing and what kind of way you are comfortable with, right? So I am going to tell it by showing you the picture, so that I think एक विजुअल ट्रीट बच्चों को अगर मिल जाती है तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन इससे क्या होता है, क्योंकि अब जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हो तो आपका हाथ जो है वो बुक्स पर रहते हैं, तो आप एक्शंस नहीं कर पाते हो, सो देयर इज दिस लिमिटेशन. सो you can, what you can do, you can show the picture and you can do actions with your face, or you can use your one hand, right? And if you want, I don't know whether if you can, मतलब editing एक तरीका हो सकता है स्टोरी टेलिंग का, बट मुझे लगता है कि स्टोरी टेलर दिखे और स्टोरी टेलर के एक्सप्रेशंस दिखे, उससे बेटर कुछ नहीं होता है. अगर मैं आपको बस एक पिक्चर दिखाऊं और आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ये एक तरीका हो सकता है स्टोरी सुनाने का, बट लेकिन अगर जब आप एक इंटरैक्शन करना चाहते हैं बच्चों के साथ, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे कुछ सीखे, तो आई थिंक आपको फिजिकली प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे आपके एक्सप्रेशंस देख पाए, और आपके वॉइस मॉड्यूलेशन जब आप करती हैं तो किस तरीके से करती हैं, आपके एक्शंस देख पाए, ताकि वो आपसे कुछ सीखें. जब आप सिर्फ वॉइस के थ्रू कर रही हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा अपने वॉइस पे, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एक एक चीज को प्रोनाउंस करिए, क्योंकि एट दैट टाइम योर वॉइस इज द सोल प्लेयर ऑफ द गेम. ओके, सो सुने कहानी सुनने का मन कर रहा है ना, चलो सुनते हैं. तो कहानी का नाम है आई एक खबर. तो अभी खबर आई दिल्ली से, मक्खी रानी उसको लाई. अभी खबर आई दिल्ली से, मक्खी रानी उसको लाई. टिड्डे ने हाथी को मारा, टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा, घुस बैठा मटके के अंदर, घुस बैठा मटके के अंदर. मटके में थे 2.5 बंदर, मटके में थे 2.5 बंदर. उन्हें देखकर हाथी रोया और रोते रोते ही वो सोया. रुकी
सीना पर आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा। लगे डूबने हाथी बंदर, सबने शोर मचाया मिलकर। उसको सुनकर आया मच्छर, उसने लात जमाई कसकर। फूटा मटका बहा समंदर, फूटा मटका बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि आप बच्चों को सुना सकते हैं। शॉर्ट, क्रिस्प, बड़ी जल्दी खत्म होने वाली बढ़िया सी कहानी जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है मुझे लगता है बच्चों के लिए। तो ये इस तरीके से आप कहानी सुना सकते हैं। तो जब तो हम बात कर रहे थे कि जब हम अपनी कहानी को बोलते हैं तो हमें एक इंट्रोडक्शन देना होता है खुद का। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, खबर के बारे में मैंने 4-5 लाइनें लिखी कि क्या होने वाला है कहानी में। एक खबर आने वाली है जो कि कहानी में धमाल करने वाली है। तो खबर क्या थी कि टिड्डे ने हाथी को मारा। तो ये एक अजब सी खबर है, मतलब टिड्डा हाथी को मार रहा है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी जो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। तो मैंने उस कहानी को कुछ इस तरीके से शुरू किया था। छम 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 छुपन छुपाई, छम 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 छुपन छुपाई। देखो देखो नानी आई, देखो देखो नानी आई, साथ में लाई गई कहानी, साथ में लाई गई कहानी। छम 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 छम। तो कुछ इस तरीके से मैंने शुरू किया था। और तरीके हो सकते हैं कहानी को शुरू करने के लिए कि आपने इंट्रोडक्शन दिया एंड आप चाहते हैं कि बच्चे अब रेडी हो जाए, आपके लिए रेडी हो जाए, कहानी सुनाने के लिए रेडी हो जाए। तो आप ये गाना गा सकते हैं कि मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, स्टोरी सुनो, कहानी सुनो। राइट, एक ये तरीका है। और भी कुछ कुछ गाने हैं जो कि मतलब आप ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। 2-3 शब्दों को राइम कीजिए। बच्चों के लिए गाना बनाना आई थिंक इट्स एन इजी टास्क। 2-3 शब्दों को राइम कीजिए, धमाल, मजेदार, परेशान, हैरान, और इसको अच्छे से शब्दों में पिरोइए और एक बढ़िया सी ताल और सुर दीजिए और आपका गाना रेडी। राइट, तो कुछ कुछ ऐसे आप शुरू कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक स्टार्टिंग में कुछ छोटा सा गाना गा सकते हैं। जैसे कि मैंने जब, चलिए मैं आपको लास्ट में वीडियो दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। नाउ कम्स द हीरो ऑफ द शो। इंट्रोडक्शन दे दिया, सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड रेडी कर लिया हमने, रेडी हो गए, अच्छे से कपड़े पहन लिए, प्रॉप्स रेडी कर लिए, कुछ पहनना है अपने आप को उस तरीके से रेडी कर लिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, कहानी का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एक्चुअली में कहानी सुनानी है। अब कहानी कैसे सुनाए? कहानी सुनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी आवाज के साथ खेलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका एक्सप्रेशन एंड आपका बॉडी लैंग्वेज। राइट, तो वॉइस मॉड्यूलेशन आप कैसे कर सकते हैं? जब भी आप कहानी शुरू करें, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, डिसाइड कि आपको कौन से पिच पे आपको अपनी कहानी सुनानी है और आपको वो पिच जो है वो मेंटेन, यू कैन अप एंड डाउन योर वॉल्यूम, आप अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी पिच है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर पिच पे आपसे बात कर रही हूँ। क्या मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ तो आपको मुझे कॉन्टिन्यूसली इसी पिच पे बात करनी पड़ेगी। राइट,
So you decide your pitch according to your story, कि अगर आपकी बहुत स्टोरी लंबी है तो आप थक सकते हैं तो आप थोड़ी सी लोअर पिच पे जाइए। अगर आपके स्टोरी में बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत ही ज्यादा उछल कूद है और इधर उधर जाना है, then you can use a higher pitch, right? So first thing, take a deep breath so that your energy is restored. And the second thing, decide your pitch. Third thing, read your story well. आप अपनी जो स्टोरी है उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। पहले अपने मन में पढ़िए, फिर 2-3 बार जोर जोर से पढ़िए, फिर जब तीसरी और चौथी बार जब आप उस कहानी को पढ़ रहे होंगे तो इस कहानी की समझ बनाइए कि कहाँ पे कहानी जो है डिमांड कर रही है कि मैं अपनी वॉइस लो करूं, कहाँ पे कहानी डिमांड कर रही है कि मैं अपने आप को अपनी वॉइस तेज करूं, राइट? कहाँ पे मैं किस तरीके का एक्सप्रेशन दूं, कौन सा बॉडी लैंग्वेज यूज करूं, कहाँ पे मैं कौन सा प्रॉप यूज कर सकती हूँ। जैसे कि जैसे मैं खिचड़ी वाली कहानी जैसे मैं आपको बता रही थी, तो खिचड़ी वाली कहानी में जब वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ आगे जाता है तो किसान जो होता है वो बीज बो रहा होता है और किसान ये सुनकर कि बिरजू जो है वो खाचड़ी 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 बोलता हुआ आगे जा रहा है, तो किसान को बड़ा ही तेज गुस्सा आता है और वो उठाता है अपनी लठ। तो इस पॉइंट पे आप एक छोटा सा डंडा अपने आसपास रख सकते हैं एंड देन आप वो लठ उठा सकते हैं कि वो उठाता है अपनी लठ और भागता है बिरजू के पास और बोलता है, अरे मैं इतनी देर से भरी दोपहरी में बीज बो रहा हूँ और तू कहता है खाचड़ी खाचड़ी, तुझे बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक डंडा यूज करेंगे, प्रॉप यूज करेंगे तो इट विल एड वैल्यू टू योर स्टोरी टेलिंग। ओके, तो आपको ये चीज अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ पे मैं किस तरीके का प्रॉप यूज कर सकती हूँ, कहाँ पे मैं अपनी वॉइस हाई करूंगी, कहाँ पे मैं अपनी वॉइस लो करूंगी, राइट? बट द पिच शुड बी सेम, राइट? सो आप इसके लिए सबसे ज्यादा फर्स्ट इज एक्सपीरियंस। जब आप बहुत बार स्टोरी टेलिंग 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो आपको ये अपने आप पता चलेगा। सेकेंड थिंग, रीड। अगर आप जितनी बार अपनी कहानी रीड करेंगे, 2-3 बार अगर आपको बिना बुक के बिना पढ़ के कहानी सुनानी है तो आप अपनी बुक बंद करके शीशे के सामने खड़े होके, विच इज एन ओल्ड ट्रिक, शीशे के सामने खड़े होके या फिर आजकल एक रफ वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन कर दीजिए और जस्ट बी क्रेजी एट योर होम एंड start making weird sounds and everybody will be like, okay, इसको क्या हो गया आज ये ऐसे क्या आवाजें निकल रही है इसके रूम से। Okay, so you can start doing all that, keep practicing. Yeah, so I think so for doing your storytelling, introduction, a song, decide your story, read your story well, decide your pitch, decide your props, what kind of props you need, and of course it is different for each story. There is not a particular way that I can tell you कि इस मतलब यही तरीका होना चाहिए, यही पिच होनी चाहिए, यही तरीका होना, क्योंकि अलग अलग स्टोरीज की अलग अलग डिमांड होती है। आपकी कैसी स्टोरी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका स्टोरी टेलिंग का तरीका किस तरीके का होगा, राइट? इसके लिए सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट है वो करने के लिए रीड करना है अपनी स्टोरी। जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर बुक दिखा सकते हैं, आप पपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जैसे कि मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें ये महाशय थे। हेलो, माय नेम इज टिल्ली, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। Hello. Okay, so this is a really easy prop to make. I am not a very crafty person. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है drawing and ये सब, और मुझे आता नहीं, I cannot even make a straight line. So even using a scale I cannot. If you ask me कि scale से भी सीधी line खींच दो 4-5, so that's a huge task for me. So it was an easy thing. I just got a cute colorful sock and 2 tennis ball,
और जो मम्मी की बिंदियां होती है उसको यूज करके आईज बनाया, और ऊपर जो हमारे नानी जी की ऊन होती है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट फॉर सम this. One thing that I can tell you for using this kind of sock puppet that I have learned is, earlier what we used to do, we used to talk like this. Okay, जो कोई भी puppet होता था तो हम इस तरीके से करते थे उसको, right? Hello, मेरा नाम है Tilly. But no, like when we are speaking, we are not moving our upper jaw, right? We are not this jaw is not moving, only our lower jaw is moving, right? So whenever you are using this sock puppet, your four hands, this hand should be straight, the forefinger should be, and you should only use your thumb. You should only use your thumb, and how you move your thumb depends. Like for example, hi, I am Tilly, right? So you can practice this. You can put your hand on your chin and आप इस तरीके से बोल सकते हैं, like thank you, right? So it will not be like thank you and you are just moving it randomly, right? So it's just little thing. It needs, I'm also not a great expert in the the puppet work. So little things that I can tell you. If you want to use a sock puppet, so what you need to do, your hand should be straight like this. This should be straight. Your thumb is going to move, not your four fingers, and this movement should be per movement of your, what do we call that, syllable, yeah? So per syllable there is going to be the one movement. Okay, thank you, sorry. Okay, you need to practice that. So you can use puppet like this. Yeah, so this is how it is going to be. This is all that I want to tell you. Give a good ending to your story when your storytelling is done. When your storytelling is done, give a good ending. Say thank you, and if you want to say like, अच्छा आपको what was the best part of the story you liked, right? Please mention it in the comment box below. Okay, या फिर आपको बोलना है कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था स्टोरी का, या फिर आपको पूछना है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या था, right? So these are little follow-up activities that we used to do earlier when we were doing a live interaction. So follow-up में आप एक बच्चों को बोल सकते हैं कि जो आपने कहानी सुनी उसका ड्राइंग बनाइए, या फिर हम बच्चों को कुछ थिएटर एक्टिविटी करा सकते थे स्टोरी से रिलेटेड, बट अभी वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है. तो हम अगर चाहें, अगर बच्चे हमसे इंटरेक्ट करना चाहें, तो हम ये बोल सकते हैं कि आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी. अगर आप like I don't know if it can happen, मतलब I don't know what kind of response we will get. अगर हो सकता है, अगर बच्चे interact कर पाए हमसे किसी मीन से, तो it is a very good idea to get few responses, like what is the favorite part of your story, what character do you like the most, or in the middle also when you're telling the story. So you can ask children, okay, what do you think? Obviously you will not get an answer, but when you will ask this question, बच्चे जो है थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा, क्या बिरजू को मार पड़ी होगी या किसान ने उसे छोड़ दिया होगा. चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या हुआ. तो जब आप ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, डोंट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज बच्चे जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. एक दो क्वेश्चंस आप अगर बीच में अपनी स्टोरी टेलिंग में पूछेंगे, तो बच्चे जो है they will become more engaged, they will take more interest in the stories, they will think about the story. अच्छा ऐसा हुआ होगा मम्मी, या बच गया होगा, किसान ने छोड़ दिया होगा उसको, right? So this thing you can do. And मैंने आपको होमवर्क दिया था. There was a story that I sent across. आपको मिली क्या? नहीं मिली? मिली है. Okay. Yes, we got it. Okay, that's nice. Now everybody is smiling because they know what they have to do now. Okay, I
I just want you to just read the story. Okay, आपने एक दो बार पहले भी रीड कर चुके होंगे. Now the points that I have told you कि आप किस तरीके से बोल सकते हैं, because वही है कि मैंने आपको बोल दिया लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे it is not going to come out. Okay, so let's try. We are all learners here. Even I don't know. I'm also still learning, right? So maybe I can learn from you. So is there anybody who wants to start? You just want to read one page of the story, not the whole story. Just एक page से हम शुरुआत करते हैं और maybe I'll give you ideas कि आप किस तरीके से आप उस कहानी को और बोल सकते हैं. क्या क्या different voices हो सकते हैं उस character, because उस character in this story there are different kind of characters. बहुत सारे different kinds of characters हैं. अलग अलग कैरेक्टर्स के किस किस तरीके की वॉइस हो सकती है. किसी की वॉइस ऐसी हो सकती है, किसी की वॉइस ऐसी हो सकती है, किसी की वॉइस ऐसी हो सकती है. So there are different kinds of voice that we can use. So let's explore those voices, right? Okay, who wants to go? शर्माओ मत, आ जाओ मैदान में. चलो जागृति से शुरू करते हैं. She is the coordinator, so let's start with her. Can I just open the PDF like in front of me, क्योंकि मैंने वो स्टोरी काफी पहले पढ़ा था तो इतना अच्छे से I don't remember the dialogues. Okay, 1 minute. I don't have the PDF here. Is there anybody who has a PDF and can share? मैं कोशिश करता हूँ. हाँ जी सर, कीजिए. लेकिन मुझे फिर से आपको होस्ट बनाना पड़ेगा. हाँ जी आप हटा दीजिए. मैं भी कोशिश करती हूँ लाने की. आपको मुझे होस्ट बनाना होगा क्योंकि हमने आपको होस्ट बना दिया था, so that you can share the screen. जब तक हम शेयर करते हैं तब तक आपके पास कुछ सवाल हो, कंसर्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. जी बिल्कुल. अगर आपके पास, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जब तक कि सर डिसाइड कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कैसे होता है. ठीक है, 1 आप ना मेरे नाम पे जाके ऊपर में क्लिक करेंगे ना तो वहां पे मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा. तो जब तक आप होस्ट नहीं बनाएंगे आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे. मैं आपके नाम के ऊपर जाके क्या बोलूं, मेक होस्ट. ओके, आई एम मेकिंग यू होस्ट. आई हैव डन इट. डू यू वांट टू चेंज द होस्ट टू यस? ओके, डन. थैंक यू. Okay, any questions till the time I'm also trying to do something. Okay, sir, that's done. Okay, तो हमारी कहानी का नाम है तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा. और ये भी है, एकलव्य का प्रकाशन है. बहुत ही मजेदार कहानी है. सो जागृति जो है इसका पहला पन्ना हमारे लिए पढ़ना चाहेंगी. सर इसका नेक्स्ट पेज आप ला पाएंगे क्या? सॉरी, एक सेकंड. ये विजुअल है ना? हाँ जी सर, इट्स विजिबल.
ओके, तो कहानी का नाम है तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा। एक दिन एक घर के ऊपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया। वेरी गुड, ग्रेट। तो जब आप ऊपर वाले कमरे में बोल रहे हैं तो आप फोकस कर सकते हैं ऊपर वर्ड पे कि एक दिन मुर्गी ने ऊपर वाले क्या था, कमरे में एक अंडा दिया। एक दिन एक घर के ऊपर वाले कमरे में एक मुर्गी ने अंडा दिया। ठीक है, गुड। ओके, नेक्स्ट, हु वांट्स टू ट्राई नेक्स्ट पेज प्लीज? देवांशी? Yes, ma'am. I'll try. ओके। ओहो, कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया? मुर्गी ने सोचा। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो आप उसको एक प्रश्न की तरह पढ़ेंगे देवांशी? कहीं मेरा खो तो नहीं Yes, गया? ma'am. ओके, ट्राई कीजिए। ओहो, कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया? सोचा। ग्रेट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पेज प्लीज। हु इज गोइंग नेक्स्ट? मैम मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब टाइटल को, तो हम उससे पहले थोड़ा आइडिया देने के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं कि आज हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम खा भी सकते हैं और जिसमें से छोटी छोटी नन्ही सी जान भी निकलती हैं, या मतलब जानवर कुछ भी। हाँ, आप कर सकते हैं। और बट फिर ये थोड़ा पूछ सा सकते कि मैम ये थोड़ा कोशिश सा कर रही थी कुछ सोचने की। नहीं, that's really nice। नहीं, अच्छा है, बट थोड़ा सा डरावना लग रहा है, जैसे कि मेघन ने कहा था ऐसी चीजें, और उसमें से छोटी Okay, कुछ okay. खा सकता है, उसमें से छोटी छोटी चीजें निकलती है। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड हो बट गया। नाइस, वेरी बट नाइस, इट्स नाइस। हाँ ग्रेसी, चलिए आप नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पेज पढ़िए। सर प्लीज आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इसको। सर नेक्स्ट पेज। कैन वी डू इट क्या? ओके, ये अंडा है, ये नीचे गिर गया था। ओके, नेक्स्ट, दिस पेज। मुर्गी ने सीढ़ियां उतरते हुए बक्कू बकरे से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? बक्कू बकरे ने कहा, हाँ हाँ देखा है, वह मेरी डबल रोटी पर गिरा था, फिर मेज से लुढ़क कर बाहर चला गया। तो जो भी आप बक्कू बकरे का जो भी आप वॉइस निकालना चाहें, उस वॉइस को थ्रू आउट रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर कि अगर आपने किसी कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर वॉइस डिसाइड किया है तो वो थ्रू आउट द स्टोरी वही वॉइस रहनी चाहिए। यू कैन नॉट चेंज द वॉइसेस। ओके, ऑब्वियसली यू कैन turn the volume up and down, but the actual characteristics of the bakku bakra should be same. Okay, तो मुर्गी ने सीढ़ियों से उतरते हुए बक्कू बकरे से पूछा। अब वो उतर रही है ना, तो वो परेशान है, तो हम लोग इसमें थोड़ी परेशानी, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो अंडा है उसका नीचे गिर गया। तो जब ये सेंटेंस बोल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी कोई चीज है, आपने कुछ, आपका फोन है, वो अगर बालकनी से नीचे गिर गया, राइट, तो आप जब नीचे जाएंगे तो आप कैसे पूछोगे, तुमने मेरा फोन तो नहीं देखा? ऐसे पूछोगे? कैसे पूछोगे? तुमने मेरा फोन देखा? अभी भी गिरा है? कुछ इस तरीके से पूछेंगे ना, हैरानी के साथ या फिर परेशानी के साथ। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें हम थोड़ी सी परेशानी ला सकते हैं, क्योंकि जो मुर्गी है वो थोड़ी सी परेशान है और वो सीढ़ियों से फटाफट उतर रही है। तो हम कह सकते हैं, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? हाँ, बक्कू बकरा जो है, अगर सर आगे करेंगे, तो बक्कू बकरा जो है वो एकदम मजे से चेयर पे बैठा हुआ है। तो इसका इलस्ट्रेशन देख के हम ये मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बक्कू बकरा है वो बड़ा ही कंफर्टेबली बैठा है, तो उसका जो वॉइस भी होगा वो बड़ा ही कंफर्टेबल हो सकता है, राइट। बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि मतलब किस किस तरीके से आप अपनी स्टोरी में सोच सकते हैं।
कि ये चीज भी मैं, मतलब आप कोई अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपके जो कैरेक्टर का पिक्चर है तो उससे आप उसका भाव कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो खड़ा होता और कुछ काम कर रहा होता तो हम अलग तरीके की वॉइस निकालते, लेकिन अगर वो कुर्सी पे बैठा हुआ है तो अब वो अलग तरीके, हाँ हाँ देखा है मेरी डबल रोटी पे गिरा था, फिर मैं से लुढ़क कर खिड़की के बाहर चला गया। ठीक है, क्योंकि वो बैठ के डबल रोटी खा रहा है अपनी, तो ऐसे भी बोल सकते, या फिर वो परेशानी के साथ भी बोल सकता है वो मेरी डबल रोटी पे गिरा था और फिर मेज से लुढ़क कर खिड़की के बाहर चला गया। ठीक है, so there can be different ways. Okay, next page sir please. And who is going next? देखिए ये बक्कू बकरा आराम से कुर्सी पे बैठ के अपना खाना खा रहा था, तो हमें कुछ ऐसा वॉइस निकालना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, there can be different perceptions. ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडा जो था उसकी डबल रोटी पे गिरा तो वो बहुत ही गुस्सा हो चुका है, तो आप गुस्सा दिखा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि यार वो आराम से बैठ के वो डबल रोटी खा रहा है, तो आरामदायक वॉइस आ सकते हैं कि हाँ वो मेरे डबल रोटी पे गिरा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हु इज गोइंग नेक्स्ट? मैम आई वांट टू गो नेक्स्ट। ओके अपूर्वा। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? मुर्गी ने छोटी चिड़िया से पूछा। हाँ हाँ देखा है, चिड़िया बोली। वह नाली से लुढ़कता हुआ उस छेद से चला गया। छेद में चला गया, यस वेरी गुड अपूर्वा, नाइस, आई लाइक इट। तो वो नाली में से, मतलब थोड़ा सा आपको एलोंगेट भी कर सकते हैं, उस छेद में चला गया, वो डायरेक्शन दे रही है राइट, तो आप ये बोल सकते हो कि वह नाली में से लुढ़कता हुआ उस छेद में चला गया। ठीक है, great, very good Apurva. Next page, who is going next? Let's do it little fast. I'll go ma'am. Okay. मुर्गी दौड़कर बाहर गई। उसने बड़कू सुअर से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? Very good, nice, great. आगे मम्मी है। अब yes प्लीज हर्षिता। अब बकरू सुअर की एक वॉइस आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना, क्योंकि उसी का डायलॉग है। तुम्हारा अंडा मेरे सर पर टपक गया था, बड़कू बोला, फिर पीठ से लुढ़क कर मेरी पूंछ के छल्ले से बाहर निकल गया। वेरी गुड, तो आप पूंछ के लिए अगर आपका फुल बॉडी विजिबल है तो आप थोड़ा सा आगे बेंड होके आप ऐसे पूंछ के छल्ले से बाहर निकल गया, राइट, ग्रेट। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो आपके सर पे टपका था तो वो थोड़ा सा दुखी है इस बात से कि उसका एक मिनट क्या था सर 1 मिनट आई ओपन इट ऑन माय, तुम्हारा अंडा मेरे सर पे टपका था। तुम्हारा अंडा मेरे सर पे टपका था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सर पे टपका भैया उसका अंडा, तो थोड़ा सा परेशानी भी आ सकती है, और सो कंप्लेनिंग नेचर में भी वो बोल सकता है कि तुम्हारा अंडा मेरे सर पे टपका था। ठीक है, ओके नेक्स्ट मैम आई विल डू। या मुर्गी दौड़कर आंगन में गई। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने बतख से पूछा। अब हम ये क्या कर सकते हैं, बहुत देर से जो मुर्गी है वो भाग रही है, सीढ़ियों से उतर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, अब जब वो बोलेगी तो उसकी वॉइस में हम थोड़ी थकावट ला सकते हैं कि अब जो मुर्गी जो है वो इतना भाग भाग के थोड़ा थक गई, तो हम थोड़ा हाफने वाली वॉइस ला सकते हैं कि तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा, है ना, थोड़ा सा हम थकी हुई वॉइस में बोल सकते हैं, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट बतख। डन, सबने बोल दिया। Who is going next? Sir, I guess you skipped the page. बतख वाली थी पहले। No. अब बताते रहिएगा। मुर्गी आगे गई, वहां नहीं पीछे, और सर पीछे थोड़ा, एक और
हाँ यही है। ये सही। मैं बोलती हूँ। हाँ जी। हाँ मैंने देखा है, बतख बोली। वह लुढ़क कर बाड़े के पार निकल गया। वेरी गुड, नाइस वॉइस, ग्रेट। नेक्स्ट पेज सर। आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं अगर सबने बोल दिया है तो। चलिए नेक्स्ट, हु इज गोइंग नेक्स्ट? मेक श्योर एवरीबॉडी इज स्पीकिंग। मुर्गी आगे गई, वहां छुटकू खरगोश अंडों पर रंग कर रही थी। आगे बढ़ाइए सर। हाँ अब बताओ कौन जाएगा? Who wants to try? I'll go. Okay, Meghna. Very good. Okay, I cannot see the full screen. I cannot see the first line. Just wait. It's हाँ। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने छुटकू से पूछा। हाँ हाँ मैंने देखा है, छुटकी बोली। एक छोटा सा प्यारा सा अंडा लकड़ी के उस छेद में घुसा है। ओके ओके मेघना, नेक्स्ट who wants to go next? एक लास्ट है, उसके बाद we will end this. Anybody who has not given a shot? चलो ग्रेसी आप बोलो, क्योंकि मुझे आप देख रहे हो। मुर्गी लकड़ी के दूसरे सिरे पर पहुंची। ओहो, उसने जैसे ही अपने अंडे को देखा वह एक बिल में घुस गया। हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, मुर्गी रोने लगी। मेरा अंडा खो गया, खो गया, खो गया। हाँ तो अब रो रही है बेचारी मुर्गी जो है, वो बहुत ही दुख में है कि उसका अंडा जो है खो गया। तो वो बोल सकती है हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा। और मुर्गी रोने लगी, मेरा अंडा खो गया, मेरा अंडा खो गया। लेकिन तभी क्या हुआ, एक चूही उस बिल से बाहर निकली। वह बोली, मुर्गी मुझे तुम्हारा अंडा मिल गया। आगे कीजिए सर। पर उसे कुछ हो गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं। लेकिन उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारे पास एक प्यारा सा चूजा है। मुर्गी बहुत खुश हुई। उसका अंडा तो नहीं रहा, लेकिन उसके पास अब एक छोटा सा चूजा है। तो ये थी कहानी मुर्गी के अंडे की। हाँ, ये हम फिर आगे कर लेंगे अब। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सो हाँ जी सर, आप बोल रहे हैं क्या कुछ? नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा मेरा मन भी कर रहा था बीच में मैं भी बोलूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा था काम भटक जाएगा। नहीं आप बोल सकते हैं जी। तो इस तरीके से हम मतलब ये बेसिक मोटिव ये था ये स्टोरी रीडिंग का, कि आपको पता चले, मतलब कुछ चीजें आपको आई थिंक थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको पता चली होगी कि जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो किस किस चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्नेहा इज नॉट एबल टू कनेक्ट सम। ओके सो आई होप दिस सेशन वाज नाइस फॉर यू। कितना टाइम हो गया? आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ time. So I am just going to share the video that I was going to show it here. I'm going to share it. You can see the video. So in that video I am telling this story, Geet Ka Kamal. So you can see how I am starting the video. इस तरीके से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. It's just don't copy it, or because
I'm not saying copy. It's like, because I'm not perfect, I still think that there is a lot of, learning for me as well in the storytelling art, because it's an art. So it will require a lot of time to, get that perfection. And I think perfection किसी भी art में नहीं आती, क्योंकि there is always scope to, learn more and more and more. And I think it's really nice कि this art of storytelling is, started in schools, and इसको importance मिल रही है school education में, हमारे documents में इसको due importance मिल रही है, जो कि हमारे education time पे नहीं थी. So I think storytelling, as I've said, it's a powerful medium. जब आप storytelling करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा. देयर विल बी अ चेंज विद इन योरसेल्फ. यू विल बी मोर एक्सप्रेसिव. यू विल बी मोर, लोग बोलते हैं गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक एवरी एक्सप्रेशन इज गुड एंड एवरी एक्सप्रेशन शुड बी टेकन आउट, राइट? अगर आप सैड हैं तो यू शुड शो योर सैडनेस. अगर आप गुस्सा हैं तो आपको अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए, बट सोच समझ के, right? So if you are happy, you should show your happiness. You should dance, you should, giggle and, laugh a lot. So I think when you will do storytelling and when you will start your own journey, you will find a difference in yourself as a person. You will be more expressive, you will be more confident, you will not be self-conscious, and yes, and of course you will change. There will be a little change in your kids, in your audience, and in the world indirectly. So yeah, that's all for today. I hope you enjoyed it. If there is any questions, anything that something is not clear, or something you want to ask, or is there